इन्वेस्टिगेशन में सिर्फ दो ही चीजें हुई हैं, या तो पोस्टमार्टम या सुसाइड नोट। सिर्फ ये बताने की जल्दी रही है कि ये सुसाइड है और इसके साथ रेप नहीं हुआ। पुलिस ने इन दो चीजों के अलावा तीसरी कोई चीज नहीं बताई। उन्होंने कपड़े मंगाए ही नहीं, उन्होंने ये जरूरी ही नहीं समझा कि उन कपड़ों को एग्जामिन किया जाए। नाड़ा फाउंड ओपन विद इंटैक्ट स्ट्रगल साइंस एप्रिशिएटेड ओवर दी सलवार, कि उसके कपड़े ये बता रहे हैं कि उसके साथ सेक्सुअल असॉल्ट या सेक्सुअल असॉल्ट की कोशिश की गई। यहाँ ये आज भी कहा जा रहा है कि अगर जहर ही पिया होता तो जहर के बाद वॉमिट ऑब्वियस है। देखिए, ऑर्गेनोफॉस्फोरस में वॉमिटिंग होगी, फ्रॉथिंग होगी, नॉस्ट्रिल से ब्लड आएगा। ऑर्गेनोफॉस्फोरस की पॉइजनिंग से इमीडिएट डेथ नहीं होती। पुलिस ने शुरू में ही ये लिख के दिया है, गलत काम करके गला रेत कर हत्या। तो फोकस डॉक्टर्स का रेप और मर्डर के ऊपर होना चाहिए था। सुसाइड नोट उनको पहले दिन ही मिल गया था, तो ये लिखने की जरूरत ही नहीं थी। कुत्ता जाएगा तो उसके पैरों की तरफ जाएगा। क्या वो सिर्फ पर्टिकुलरली गर्दन को खाने के लिए आया था? उस लड़की ने कहीं ये लिखा है कि मैं मरने जा रही हूँ? क्या ये एक्सपेक्ट करेंगे कि आप एक सुसाइड नोट लिख के बैग में डाल के घर से निकलते हैं, जहर खरीदते हैं और आप उसका बिल ऑफ परचेज देते हैं? पीजीआई के डॉक्टर्स को क्या जरूरत है ये आके कहने की कि ये डेथ इज सही? लेट द इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी स्पीक। उसके मोबाइल में कुछ ऐसी चीजें थी जो कि हाईलाइट हो जाती तो किसी ना किसी को हंसा सकती थी। भिवानी का मनीषा केस हम सब जान रहे हैं, मगर उस केस में कई आरोप लगे, कई सवाल उठे, और अब जो सबसे बड़ा सवाल है वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट को लेकर उठ रहा है। कई लोगों का कहना है कि जो पहले भिवानी में पोस्टमार्टम रिपोर्ट हुई थी उसके कुछ और बातें सामने आई हैं, और जो बाद में पीजीआई से रिपोर्ट आती है उसमें कुछ और है। और अभी जो तीसरी रिपोर्ट आने वाली है वो एम्स दिल्ली से आने वाली है। हमारे साथ प्रदीप सर हैं, सीनियर क्रिमिनल लॉयर हैं। इन्होंने इस केस पर नजर बना रखी है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट को इन्होंने स्टडी किया है। तो हम इनसे सर से जानेंगे कि दोनों पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या क्या सामने आया है, और पुलिस की जो कार्रवाई है उसमें क्या कुछ कमियां छूट गई हैं, क्योंकि अब केस पुलिस से लेकर सीबीआई को सौंपा गया है। तो सर, पहला सवाल यही है कि अगर हमारे दर्शकों को थोड़ा ब्रीफ में ये बता सके कि दोनों पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या क्या बातें सामने आई। देखिए सर, सबसे पहली जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट हुई वो भिवानी सिविल हॉस्पिटल में हुई। 3 डॉक्टर्स के बोर्ड ने उसको, बॉडी को एग्जामिन किया। उससे अगले दिन, द नेक्स्ट डे, फिर इसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट पीजीआई रोहतक में। दोनों के अंदर बहुत ज्यादा ग्लेयरिंग ऐसी चीजें हैं जो कि पीजीआई वाले में नहीं है, रादर भिवानी वाले में है। पीजीआई रोहतक की जो रिपोर्ट आई वो रादर मुझे ऐसा लगा कि कुछ आई वॉश करने की कोशिश की गई, कुछ चीजों को बंद करने की कोशिश की गई एकदम, कि भाई इसको यहां से खत्म कर दिया जाए। सबसे पहली चीज, विक्टिम के कपड़े होते। विक्टिम के कपड़े इन्होंने, भिवानी ने एग्जामिन किए, उनको सील किया, फॉरेंसिक के लिए पुलिस को दे दिए। पीजीआई को वो कपड़े अपने पास मंगवाने चाहिए थे अपनी ये एग्जामिनेशन से पहले। उनके अंदर एक स्पेसिफिक चीज है जिसे मैं पढ़ के बताऊंगा आपको। येलो कलर सलवार फाउंड टॉर्न एट एंटीरियर सुपीरियर एस्पेक्ट एंड नाड़ा फाउंड ओपन विद intact struggle signs appreciated over the salwar. This shows salwar was torn, nada was open, and there were appreciable struggle marks on the salwar. That means somebody tried to forcibly remove that salwar, and the girl was trying to protect herself and not letting it down. This thing, had the PGIMS report read, तो वो क्लियरली ये कभी नहीं कहती इसमें रेप नहीं हुआ। दिस इज वन ऑफ द सर्कमस्टांस, जहां विक्टिम जिंदा नहीं होती वहां सर्कमस्टांशियल एविडेंस काम करती है। ये पहला सर्कमस्टांस है कि उसके कपड़े ये बता रहे हैं कि उसके साथ सेक्सुअल असॉल्ट या सेक्सुअल असॉल्ट की कोशिश की गई। सर, जो इस बारे आपने में
जो आपने जिक्र किया है कि स्ट्रगल मार्क्स हैं उसके सलवार पर, तो जो पीजीआई रोहतक जो दूसरा पोस्टमार्टम होता है, क्या उसमें उस बात का जिक्र है या नहीं है? कहीं जिक्र ही नहीं है, उन्होंने कपड़े मंगाए ही नहीं, उन्होंने ये जरूरी नहीं समझा कि उन कपड़ों को एग्जामिन किया जाए, उन्होंने कपड़ों को ही नहीं मंगाया, कोई जिक्र ही नहीं किया इस चीज का। सवाल ये भी है सर, जो एम्स में पोस्टमार्टम हो रहा है वहां पर कपड़े मंगाए गए हैं कि नहीं मंगाए गए हैं? क्योंकि ये भी डिपेंड करता है कि वहां किया है, वहां की रिपोर्ट के बारे में तो हमको पता नहीं है, इसलिए हम कुछ भी कमेंट नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये दो चीजें हमारे सामने हैं। फिर उसके बाद सेकंड एस्पेक्ट, इस लड़की को 3 इंजरीज बताई है, 1 ऑन द नेक एंड 2 ऑन हर नीज, घुटनों पे, दोनों घुटनों पे उसके चोट है। अब आप नोट करेंगे कि जो प्लेस ऑफ रिकवरी ऑफ डेड बॉडी है वो सॉफ्ट सरफेस है, गीली मिट्टी है, वहां अगर घुटनों के बल कोई लड़की गिरती है या गिराई जाती है, उसके घुटनों पर चोट नहीं आई। दैट मीन्स कि वो कहीं ना कहीं ऐसी जगह जहां हार्ड सरफेस था वहां गिरी, जिसकी वजह से उसके दोनों घुटनों पे निशान आए, ब्रूज मार्क्स हैं। अब यहां भी हमको उसके कपड़ों के साथ उसको कॉरस्पॉन्ड करना पड़ेगा। क्या घुटनों की जगह जहां चोट आई हुई है वहां पे सलवार के कॉरस्पॉन्डिंग एरिया पे भी कोई स्क्रैच मार्क या फटने का साइन या कोई ऐसा है या नहीं है? अगर नहीं है, दैट मीन्स कि वो जब चोट आई उसने वो सलवार नहीं पहन रखी थी, इसका मतलब किसी ने सलवार रिमूव की उसकी, फोर्सिबली हार्ड सरफेस पे उसको गिराया गया घुटनों के बल, तब उसको वो चोट आई। अगर वो है वहां पे सलवार पे मार्क्स, तो वो दोनों इनको पोस्टमार्टम जिन्होंने किया उनको वो मेंशन करनी चाहिए थी कि कॉरस्पॉन्डिंग कट्स उस सलवार पे उस जगह हैं जहां ब्रूजेस हैं उसके। दिस थिंग आल्सो इंडिकेट्स कि पॉसिबिलिटी ऑफ सेक्सुअल असॉल्ट कैन नॉट बी रूल्ड आउट। सीमन के बारे में रोहतक की पीजीआई रिपोर्ट कहती है कि सीमन नहीं था, इसलिए पॉसिबिलिटी ऑफ रेप इज नॉट देयर। सुप्रीम कोर्ट क्लियरली ये कहता है प्रेजेंस और नॉन प्रेजेंस ऑफ सीमन इज इमेटीरियल। उससे ना ये साबित होता रेप हुआ, उससे ना ये साबित होता कि रेप हुआ। सीमन की नॉन प्रेजेंस कहीं कोई मैटर नहीं करती। बाकी सर्कमस्टांसेस क्या कह रहे हैं उनके बारे में अगले साइलेंट हैं, एंड आई एम सरप्राइज्ड, जबकि पुलिस ने शुरू में ही ये लिख के दिया है, गलत काम करके गला रेत कर हत्या। ये पुलिस की जो उन्होंने दिया है पोस्टमार्टम की एग्जामिनेशन की एप्लीकेशन, उसमें ये वर्ड लिखे है। तो फोकस डॉक्टर्स का रेप और मर्डर के ऊपर होना चाहिए था, एंड सरप्राइजिंगली ना तो भिवानी और ना ही रोहतक वेजिनल स्मीयर तो लिया गया, लेकिन वेजाइना के ऊपर कोई ब्रूजेस, कोई स्क्रैचेस, कोई रेडनेस, उसके बारे में कोई जिक्र ही नहीं है। वेजाइना के बारे में ही कोई जिक्र नहीं है कि क्या ऐसा कुछ हुआ है। सर यहाँ ऐसे तो सवाल ये भी उठेगा कि अगर आप डॉक्टर्स के पास जो रिपोर्ट भेज रहे हैं उसमें ये लिख रहे हैं, तो उसी दौरान आप जिक्र कर रहे हैं कि उसी दौरान आपके पास वो नोट भी था जिसको आपने आधार जी बनाया है, तो अगर आपको जी वो पता था कि वो सुसाइड है तो आपने फिर ये सब हुआ ही क्यों? जी, यही इसी ये अगर वो चीज पहले से ही उनको पता थी, सुसाइड नोट उनको पहले दिन ही मिल गया था, तो ये लिखने की जरूरत ही नहीं थी। मैं उसी पॉइंट पे आ रहा था आपके पास कि अब ये तो हो गई यहाँ पोस्टमार्टम की। फिर इसके बाद 2-3 चीजें और बहुत सरप्राइजिंग हैं। भिवानी ने आधी आधी दोनों किडनीज, पार्ट ऑफ स्प्लीन, ये एग्जामिनेशन के लिए, फॉरेंसिक की एग्जामिनेशन के लिए भेजा गया। बाकी जो आधी किडनी थी वो बॉडी में थी दोनों, और स्प्लीन बाकी बचा हुआ सारा सारा बॉडी में था। Now रोहतक पोस्टमार्टम says कि they are missing. How can they be missing? आप बॉडी को देखिए, उसकी बॉडी गर्दन से नीचे बिल्कुल इंटैक्ट है, कपड़े बिल्कुल साफ सुथरे हैं। रोहतक की पोस्टमार्टम रिपोर्ट पहले वर्ड्स लिखती है, बॉडी स्मज्ड इन मड। एक बॉडी के ऊपर कपड़ों के नीचे कुछ नहीं लगा हुआ,
जब पोस्टमार्टम करते हैं तो उसके कपड़े उतारे जाते हैं, कपड़े उसमें लिए जाते हैं, दैट बॉडी इज क्लीन्ड, उसके बाद उस पर कट लगाया जाता है, एग्जामिनेशन की जाती है, फिर प्रॉपरली सूचर किए जाते हैं। उस बॉडी पे मड, वीड्स और ये चीजें कहां से आ गई? सेकंड पोस्टमार्टम में। सेकंड पोस्टमार्टम में तो क्लीन बॉडी होनी चाहिए, क्योंकि इट हैज वंस बीन एग्जामिन्ड, जो एक बार एग्जामिन हो चुकी। अब इसमें हुआ क्या है? फ्रॉम दी वेरी बिगिनिंग, फर्स्ट जो काम था वो पुलिस का, वो उस एरिया को प्रिजर्व करने का था, सीन ऑफ क्राइम को प्रिजर्व करने का। वहां फोरेंसिक की एक टीम जाती है, लोकल फोरेंसिक की, वो सारी चीजें इकट्ठी करती है। नो बॉटल ऑफ एनी पॉइजन कहीं नहीं मिली, कोई बैग वहां नहीं मिला जिसके अंदर वो कहते हैं कि सुसाइड नोट था, वो चीजें थी, वो कहीं नहीं मिला। कोई उसका उस वक्त मोबाइल फोन वहां नहीं मिला, कोई चीज वहां नहीं मिली सिवाय उसकी 2 जूतियां पड़ी हुई थी और उसकी बॉडी पड़ी। उसकी बॉडी के पर्टिकुलरली गर्दन के हिस्से को वो कहते हैं स्कैवेंजिंग एनिमल्स ने खा लिया। अब स्कैवेंजिंग एनिमल्स अगर आप लेके चले तो उस एरिया के अंदर या तो कुत्ते हैं या गीदड़ हैं, इससे बाहर नहीं आते। वल्चर्स हमारे यहाँ एक्सटिंक्ट हो चुके और कोई जानवर नहीं। गीदड़ गांव के नजदीक कभी नहीं आएगा जब उसको पता है कि गांव में कुत्ते हैं। तो ओनली डॉग्स रिमेन जो कि स्कैवेंजिंग कर सकते हैं। स्कैवेंजिंग एनिमल्स सॉफ्ट पार्ट ऑफ द बॉडी की तरफ जाते हैं। फिर एक जब ये कह रहे हैं कि उस पॉइजन था, ऑर्गेनो फॉस्फोरस जब पॉइजन दिया जाता है बॉडी में से, डेड बॉडी में से केरोसिन लाइक स्मेल आती है, वो बड़ी पंजेंट होती है, कुत्ता उस तक नहीं आएगा। कुत्ता जाएगा तो उसके पैरों की तरफ जाएगा, उसकी काव्स में मांस है, उसकी थाइज में मांस है, उसके हिप्स पे मांस है। लेकिन मतलब दिस इज हाईली मतलब सस्पेक्ट थिंग कि गर्दन से नीचे कोई पंजों की निशानी नहीं है, उसके कपड़े बिल्कुल साफ सुथरे, कोई फाड़ने की कोशिश नहीं की किसी कुत्ते ने, कोई पंजे मारे नहीं, कोई दांत मारे नहीं, ना किसी सिवाय गर्दन के और किसी पार्ट को खाने की कोशिश किसी भी स्कैवेंजिंग एनिमल्स ने नहीं की। जबकि वो एक आई विटनेस को सामने लेके आए थे, उसकी एग्जामिनेशन क्या की है क्या नहीं पता है नहीं। वो ये कहता है कि मैं जब वहां गया तो बहुत सारे कुत्ते उस पर वो हुए थे, मेरे भी पीछे लग गए, मैं इतनी दूर भाग के मेरा जान बचाई। अगर इतनी उस तरीके से लगे हुए थे तो वो कपड़े इंटैक्ट कैसे हैं? वो साफ सुथरे किस तरीके से? क्या वो सिर्फ पर्टिकुलरली गर्दन को खाने के लिए आए थे, जो जहां पे सिवाय बोनी स्ट्रक्चर के और कुछ नहीं है, फ्लैश तो है ही नहीं वहां, सिर्फ बोनी स्ट्रक्चर है। चेहरे के ऊपर सिर्फ आपको स्किन मिलेगी, हल्का फुल्का मांस मिल जाएगा, उसके नीचे कुछ भी नहीं है। अब आईज, भिवानी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट कहती है कि देयर वर नो आईज, नेजल स्ट्रक्चर्स एब्सेंट, बोथ आई सॉकेट्स वर एम्प्टी। दिस इज द रिपोर्ट ऑफ भिवानी। Pupils missing, pupil left missing, cornea missing, cornea left missing. Now, what does report of PGI says? Pupil left, right decomposed, pupil left decomposed, cornea left decomposed. That means they were present but decomposed. अगर वो मिसिंग ही थे तो ये कोई पेड़ पौधा नहीं है जो रात भर में उगाया दोबारा से। ये कहां से आ गई? ये डिकम्पोज कॉर्निया, डिकम्पोज प्यूपिल कहां से आ गई? नहीं थे, जानवर ने निकाले। तो जानवर, कुत्ता जो है वो अपने दांतों से नहीं निकाल सकता क्योंकि उसका जबड़ा चौड़ा होता है, इस सॉकेट के बीच में दांत नहीं जा सकता, वो पंजे से निकालेगा। अगर पंजों से निकालेगा तो उसके क्लॉ मार्क्स चारों तरफ आएंगे। देयर वर नो क्लॉ मार्क्स। अब एज ए लॉयर, एज ए क्रिमिनल लॉयर, हम क्या प्रिज्यूम करेंगे? हमारी प्रिजम्पशन ये होगी, मैं जब प्रोसिक्यूशन की तरफ से खड़ा हूंगा, कि उस लड़की पे सेक्सुअल असॉल्ट का अटेम्प्ट हुआ, वो बचना चाहती थी,
उसका गला दबाया गया, या तो थ्रॉटल किया गया या स्ट्रेंगुलेट किया गया, जिसकी वजह से उसके गर्दन पे निशान आए। अगर हाथ से किए तो उसके भी निशान आएंगे, अगर लिगेचर को यूज करके उससे मारा तो भी निशान आएंगे, उससे अंडरलाइंग स्ट्रक्चर्स भी टूट जाएंगे। अगर पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन होगी तो वो सारी चीजें बता देंगी कि शी हैज बीन थ्रॉटल्ड या उसको स्ट्रेंगुलेट करके मारा गया। अब इसको पैरेलल रख के देखिए कि वो लड़की नर्सिंग के अंदर एडमिशन लेने गई थी, वो नर्सिंग कॉलेज था, वहां सारे के सारे जो भी लोग मौजूद हैं वो मेडिकल से रिलेटेड है। ये जो मैं बातें मेडिकल की कर रहा हूं ये उनकी नॉलेज में थी। तो क्या ये पॉसिबिलिटी हम रूल आउट कर सकते हैं कि वो डेलिबरेटली उस स्ट्रक्चर्स को, गर्दन के स्ट्रक्चर्स को हटा दिया गया हो, वो गर्दन के स्ट्रक्चर सारे के सारे गायब कर दिए, कोई भी स्ट्रक्चर नहीं मिला। अपार्ट फ्रॉम दिस बॉडी का कोई ऑर्गन मिसिंग नहीं है। जो ये कह रहे हैं ऑर्गन मिसिंग है, ऑर्गन मिसिंग है, कोई ऑर्गन मिसिंग नहीं है उस लड़की का, आंखों के और गर्दन के स्ट्रक्चर्स के अलावा एवरी ऑर्गन इज प्रेजेंट इन अर बॉडी। अब इन चीजों को कैसे वो उसको क्यों रूल आउट नहीं होगा, ये सबसे पहली चीज तो ये एग्जामिन करनी की थी। सर ऑर्गन के प्रेजेंट होने में क्या क्या डेविएशंस हैं दोनों रिपोर्ट्स में, ये अगर थोड़ा बता दें। ये आईज मिसिंग कहती है भिवानी, जबकि ये कहते हैं आईज मौजूद हैं, डीकम्पोज्ड है। भिवानी कहती है कि बाकी सभी ऑर्गन्स थे, और ये कहते हैं स्प्लीन इज मिसिंग, किडनी राइट इज मिसिंग, किडनी लेफ्ट इज मिसिंग, जबकि वो कहते हैं कि दीज ऑर्गन्स वर प्रेजेंट। उनके पार्ट्स लेके कट सेक्शंस जो हैं वो फॉरेंसिक एग्जामिनेशन के लिए भेजे, न सिर्फ कट सेक्शंस लिए हैं, तो जो रेमिनेंट है उसका वो तो बॉडी के अंदर ही ऊपर, दे से दे आर मिसिंग। दिस इज ग्लेयरिंग, इसका फायदा डिफेंस उठाएगा। मैं अगर डिफेंस की तरफ से खड़ा हूंगा, मैं सीधा ये कहूंगा भैया आंखें नहीं थी, इन डॉक्टर से एक ही सवाल पूछूंगा आंखें नहीं थी, वो कहेंगे हाँ जी नहीं थी। व्हेन दिस डॉक्टर कम्स, मैं इससे कहूंगा आंखें थी उसके अंदर। जहां भी कंट्राडिक्शन होगी, बेनिफिट गोज टू दी एक्यूज्ड, वो मुलजिम के फाक में जाएगा सारा का सारा। तो अगर ये इन इस इन्वेस्टिगेशन के ऊपर अगर ये जाके खड़े होते हैं तो कुछ नहीं है। अब एक बार सुसाइड नोट पर आ जाते हैं, 5 दिन के बाद मिला है सुसाइड नोट। उस सुसाइड नोट को आपने भी पढ़ा होगा, इज इट ए सुसाइड नोट? उस लड़की ने कहीं ये लिखा है कि मैं मरने जा रही हूं, मैं इतनी परेशान हो गई हूं, मैं जिंदा नहीं रहना चाहती, मैं अपने माँ बाप पे बोझ बन गई हूं, मेरी लाइफ जो है वो, जो एक जनरल एक एजिटेटेड माइंड होता है जो लिखता है, उस लड़की ने कहीं ये नहीं लिखा है कि मैं मरने जा रही। एजिटेटेड आप अगर हैं, व्हेन यू आर इन ए हॉट माइंड या इन ए वेरी एजिटेटेड माइंड, तो आपकी जो हैंड राइटिंग है वो उस पर असर आए, वो एक रनिंग हैंड में होगी थोड़ा सा। लेकिन इसकी हैंड राइटिंग, जो इसकी रनिंग हैंड राइटिंग है जिसके साथ ये कंपेयर कर रहे हैं, अगर उससे भी देखी जाए तो ये इतनी साफ साफ एक एक वर्ड को बना बना के यूज किया। फिर एक वर्ड, एक 12th पास लड़की है, 18 साल की भी नहीं हुई है, अंग्रेजी मीडियम, भिवानी के लोहारू साइड में, उस साइड अंग्रेजी बहुत कम लोगों है अभी तक उसको। शी इज यूजिंग वर्ड्स लाइक लीजेंड, आप मेरे लिए लीजेंड की तरह। एक सुसाइड नोट के अंदर क्या ये एक्सपेक्ट करेंगे आप? क्या ये एक्सपेक्ट करेंगे कि आप एक सुसाइड नोट लिख के बैग में डाल के घर से निकलते हैं, जहर खरीदते हैं और आप उसका बिल ऑफ परचेज देते हैं? हम दवाई खरीदने जाते हैं किसी केमिस्ट के, दवाई लेके आ जाते हैं, नॉर्मल सर्कमस्टांसिस में हम बिल ही नहीं लेते अगर हमको रिएम्बर्समेंट नहीं करानी हो या कुछ और ना कराना। और सर सवाल ये भी उठ रहा है कि जो वो कह रहे हैं कि उन्होंने नोटबुक में उसको नोट किया है, तो आम दुकानों पे ये तो बहुत ही मुश्किल होता है कि आप रजिस्टर पर कहीं नोट कर रहे हो। कहीं कोई नहीं करता, कोई नहीं करता, एक रूटीन के अंदर दी जाती हैं ये चीजें। ऑर्गेनोफॉस्फोरस इज ए पेस्टिसाइड। पूरे हरियाणा के अंदर जमीन के अगर पानी को आप टेस्ट करेंगे
सारे पानी के अंदर जो अंडरग्राउंड वाटर है उसके अंदर, गांव में खेतों के अंदर, हर पानी के अंदर आपको ऑर्गेनोफॉस्फोरस पेस्टिसाइड के रेमिनेंट्स मिल जाएंगे। आप कोको कोला को टेस्ट करा लीजिए, अब कोई भी सॉफ्ट ड्रिंक टेस्ट करा लीजिए, उसके अंदर भी ऑर्गेनोफॉस्फोरस मिल जाएगा। इट डिपेंड्स कि ऑर्गेनोफॉस्फोरस कितनी क्वांटिटी में पिया गया कि उससे डेथ हो जाए। फर्स्ट प्लेस ऑर्गेनोफॉस्फोरस अफेक्ट्स इज द रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, लंग्स को। इन्होंने लंग्स को, दोनों ने, किसी ने इस एस्पेक्ट से देखा ही नहीं, एग्जामिन ही नहीं किया कि लंग्स पे क्या असर था। हार्ट के अंदर अगर ऑर्गेनोफॉस्फोरस है तो उसके अंदर ब्लड मिलना चाहिए ब्लैक कलर, ब्लैक हो जाता है कलर ऑर्गेनोफॉस्फोरस से। ऐसा कुछ नहीं है, हर हार्ट चैम्बर्स वर एम्प्टी। स्टमक के कंटेंट्स ओनली 50 ml, 50 ml के करीब कुछ कोई उसके अंदर चीज मिली है जिसको उन्होंने भेजा है बिसरा के इसके लिए चेक करने के लिए। अब एक खास उस पर आ जाए, पीजीआई के अंदर एग्जामिनेशन होता है लड़की का। पोस्टमार्टम करने के बाद एक प्रोसीजर होता है कि वो सारी जो चीजें कलेक्ट करते हैं उनको एक पैकेट में बनाते हैं, पार्सल बनाते हैं उसका, उस पे डॉक्टर अपनी सील लगाता है, साइन, वो हैंड ओवर करता है पुलिस को। पुलिस उसको जाके थाने के माल खाने में जमा कराती, रजिस्टर के अंदर एंट्री होती है कि ये चीजें जमा करा दी। उसके बाद आईओ एक रिक्वेस्ट लेटर मालखाना का जो मुहर्रर कहते हैं उसको देता है कि इसको फॉरेंसिक में भेजना। वो फॉरेंसिक के अंदर वो सारी चीजें निकालता है, फिर एंटर करता है कि ये सामान जो जमा था ये निकाल के हैंड ओवर करती है। फिर वो फॉरेंसिक लेबोरेटरी में जाती है, वहां उसकी एग्जामिनेशन होती है। उनका भी एक वर्किंग आवर्स है, 5 बजे के बाद वो भी नहीं करते। यहाँ पोस्टमार्टम होता है, 2 घंटे बाद डॉक्टर साहब आते हैं, एक एंड सरप्राइजिंगली उस कमेटी के चेयरमैन एक फॉरेंसिक के हेड नहीं है, एक पेडिट्रिशियन हेड है। ही इज ए पेडिट्रिशियन जो उस कमेटी के चेयरमैन है, और वो आके अनाउंस कर देते हैं कि ऑर्गेनोफॉस्फोरस की पॉइजनिंग है और सीमेंट डिटेक्ट नहीं हुआ, इसलिए देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ रेप। व्हाट वाज दी हरी? हमने तो कभी नहीं देखा डॉक्टर्स को इस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए। डॉक्टर्स तो कभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट को ही शेयर नहीं करते हैं मीडिया से। पोस्टमार्टम करते हैं, कॉपी बनाते हैं, पुलिस को हैंड ओवर कर देते हैं, दैट इज ऑल। ये डॉक्टर्स का काम ही नहीं है। डॉक्टर्स क्यों आ रहे हैं सामने? पीजीआई के डॉक्टर्स को क्या जरूरत है ये आके कहने की कि ये डेथ इज सही? लेट द इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी स्पीक। डीजीपी साहब आए, उन्होंने कहा ना, ही इज ए कॉम्पिटेंट पर्सन। डीजीपी एक स्टेट का कॉम्पिटेंट है इस इन्वेस्टिगेशन के बारे में बोलने के लिए, डॉक्टर इज नॉट कॉम्पिटेंट। वो तो अपना काम करेगा, पुलिस को हैंड ओवर कर देगा। ये पुलिस की इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ द पुलिस। अब आज एक नई चीज आई, किसी ने पूछा मोबाइल फोन का, तो डीजीपी साहब ने कहा कि टूटा हुआ मोबाइल जिसके डेटा को अभी रिकवर नहीं किया जा सका है, वो मोबाइल किसने तोड़ा? उस लड़की ने तो नहीं तोड़ा। वो मोबाइल टूटा कैसे, उसका डेटा कैसे खत्म हो गया उसमें से जो रिकवर करने की जरूरत पड़ रही? इसका मतलब किसी ने ये मिसचीफ भी की है कि उसके मोबाइल को तोड़ा गया है ताकि उसमें से कुछ रिकवर ना हो सके। इसका मतलब उसके मोबाइल में कुछ ऐसी चीजें थी जो कि हाईलाइट हो जाती तो किसी ना किसी को फंसा सकती थी। पुलिस को इन एंगल्स पे सबसे पहले जांच करनी चाहिए। अब देखिए, सबसे पहले पुलिस का काम क्या होता है? वहां पहुंचे, ये देखा कि भैया इस एरिया में हुआ है, वो टाइम फ्रेम उसका ले, उस एरिया की टावर्स जितनी लगी हुई है मोबाइल की, उसके डंप्स उठाए, उनमें से ये देखे कि यहाँ पे कितने मोबाइल्स एक्टिव थे उस पर्टिकुलर टाइम। कॉल डिटेल से मैच करे क्या इन लड़की के साथ कोई उनमें से किसी का भी कोई कनेक्शन था?
या उनमें से किसी का भी उस नर्सिंग कॉलेज से या किसी ऐसे आदमी से कनेक्शन था जिसका इस लड़की से कनेक्शन हो सकता है, उनको इंटेरोगेट करे, वहां से बातचीत चले। यहाँ पे तो ऐसी कोई चीज, इन्वेस्टिगेशन में सिर्फ दो ही चीजें हुई हैं, या तो पोस्टमार्टम या सुसाइड नोट। सिर्फ ये बताने की जल्दी रही है कि ये सुसाइड है और इसके साथ रेप नहीं हुआ। पुलिस ने इन दो चीजों के अलावा तीसरी कोई चीज नहीं बताई। तो अब पता नहीं एम्स के अंदर किस तरीके से जाता है, क्या होता है, वो एम्स वाले ने क्या क्या चीजें मंगाई हैं, क्या एग्जैक्ट, जबकि मुझे नहीं लगता कि वो बहुत कुछ बता सकते। बॉडी 2 बार डाइसेक्ट हो चुकी है, 2 बार सूचर लग चुके हैं, उसके ऑर्गन्स 2 बार एग्जामिन हो चुके हैं, उसके बाद वो वहां गई है तीसरी बार। 3-4 दिन तक वो बॉडी पीजीआई ने हैंड ओवर कर दी थी पुलिस को। पुलिस ने वो सिविल हॉस्पिटल की मॉर्चरी के अंदर रखी होगी, वहां पे कितने इंतजाम थे उसको प्रिजर्व करने के, और ज्यादा डिकम्पोज तो नहीं हो गई है, दिस डिपेंड्स कि वो तो पीजी अपने एम्स वाले बताएंगे कि उसकी डिकम्पोजिशन का लेवल और ज्यादा बढ़ तो नहीं गया था। तो ये सारी चीजें जो हैं, ये बहुत कुछ बता सकती है। सीबीआई, आई डोंट थिंक सीबीआई कैन अनअर्थ एनीथिंग एल्स। इतना वक्त गुजर चुका है, क्राइम सीन कंटेमिनेट हो चुका है, जो कुछ रिकवरी होनी थी वो हो चुकी है। वो तो सिर्फ 4-5 आदमियों को बुला के पूछ सकते हैं, सिर्फ आई वॉश, उससे यहाँ सर बहुत एक अच्छा ये एक होता। जी। जी, एक इश्यू इसमें ये भी फंस सकता है सर कि अगर एम्स भी वही रिपोर्ट रिपीट करता है या वैसे ही मिलती जुलती कुछ रिपोर्ट कर देता है, तो फिर सीबीआई फिर इंक्वायर क्या करेगी? अगर सुसाइड केस है तो कुछ उसमें भी काहे नहीं, की इंक्वायरी? फिर तो क्लियर हो गया। अगर एम्स भी यही दे देता है, क्योंकि एम्स जो है वो अपनी एफएसएल के अंदर भेजेगा, वहां से जो भी ऑर्गन्स हैं उनको एग्जामिनेशन के लिए वो हरियाणा की लेबोरेटरी में नहीं भेजेगा, उनकी अपनी लेबोरेटरी है, वो वहां से एग्जामिन कराएंगे उसको। और वो इतनी जल्दी नहीं देंगे। एम्स के अंदर अगर वो हो रही है पोस्टमार्टम, तो वो पूरे आराम से अपनी एग्जामिनेशन करेंगे, एफएसएल में जाएगी, वहां प्रॉपरली उसको वो देखेंगे उसके ऑर्गन्स के अंदर क्या क्या है, क्या नहीं है, क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, वो सारी चीजें आएंगी उसके अंदर। यहां से तो डिटेल्ड आएगी, पोस्टमार्टम रिपोर्ट इन दोनों से डिटेल्ड आएगी। मिलता क्या है उस चीज का हम कमेंट नहीं कर सकते अभी, लेकिन इससे ज्यादा डिटेल्ड होगी, इससे ज्यादा वहां पे अंदर हमको चीजें मिलेंगी कि क्या चीज आएगी उसके अंदर। हाँ, ये हम बिल्कुल नहीं कह सकते, वो कभी कमेंट नहीं करेंगे कि ये सुसाइड का केस हो सकता है। वो सिर्फ ये बता सकते हैं कि कॉज ऑफ डेथ एक कारण ये भी हो सकता है। वो ये नहीं कहेंगे कि हाँ जी ये तो सुसाइड कर लिया उसने, बिकॉज ऑर्गेनोफॉस्फोरस जबरदस्ती भी तो पिलाया जा सकता है। ये कैसे प्रिज्यूम कर लिया उसके चेहरे पे कोई दांतों के आसपास कहीं कोई मांस नहीं है, कोई होंठ नहीं है, कुछ नहीं है, तो ये तो बता ही नहीं सकता कोई कि फोर्सिबली उसके मुंह में कोई बोतल डाल कर उसको पिलाई गई थी क्या। अगर ऑर्गेनोफॉस्फोरस है, ये आ जाता है, तो फोर्सिबल फीडिंग भी हो सकती है। फोर्सिबल फीडिंग को आप तभी बता सकते हैं जब आपके उसके चेहरे के ऊपर कोई उसके रेमिनेंट्स हो, जिसपे आपको उंगली के निशान या खरोंच या किसी चीज के वो मिल जाए। अब किसी बच्चे के नाक को पकड़ के उसका मुंह खोल के उसके अंदर बॉटल डाल दी जाए और पिला दिया जाए, तो दैट इज ऑल्सो मर्डर, वो सुसाइड नहीं है। सर हम ये यहाँ ये कैसे, भी कहा यहाँ हाँ ये भी जी, कहा जा रहा है कि अगर जहर ही पिया होता तो जहर के बाद वॉमिट ऑब्वियस है कि वॉमिट करेगा ही वॉमिट इंसान। है। देखिए, ऑर्गेनोफॉस्फोरस में वॉमिटिंग होगी, फ्रॉथिंग होगी, नॉस्ट्रिल से ब्लड आएगा, क्योंकि जितनी क्वांटिटी में, और फिर ऑर्गेनोफॉस्फोरस की पॉइजनिंग से इमीडिएट डेथ नहीं होती। डिपेंड करता है उसने कितना पिया। अगर उसने खुद पिया तो वो भी ज्यादा नहीं पी सकते, क्योंकि वो एक नॉजिएटिंग वो होता है, आप एक बार में जितना पी गए, उसके बाद दोबारा उसको मुंह नहीं लगा सकते आप। कितना पिया, उससे कितना वक्त लगा उसको, फिर उसने खेतों में ही जाके क्यों पिया जहां 10 आदमी उसको देख सकते हैं। वो घर की प्राइवेसी के अंदर अगर सुसाइड नोट उसने वहां लिख लिया था, वो वही अपना लाके पी लेती। वाई गोइंग टू ए फील्ड जहां पे जाके वो अपना ये करे। तो इसके अंदर इन्वेस्टिगेशन के लिए बहुत स्कोप है।
अभी से ये प्रिज्यूम करना कि ये सुसाइड है, पॉइजनिंग से सुसाइड है, या इसके साथ रेप नहीं हुआ है, सेक्सुअल असॉल्ट नहीं हुआ है, ये बहुत बड़ी जल्दबाजी होगी। हम और आप जो हैं, वी आर नॉट इन पॉलिटिकल फील्ड, हम इस तरीके की कोई बात नहीं कर सकते। हम फैक्चुअल पोजीशन पे, आप भी फैक्ट्स के हिसाब से बात करेंगे, मैं भी फैक्ट्स के हिसाब से ही बात करूंगा। फैक्ट्स जो हैं, जो सामने आ रहे हैं, हमारे सामने जो डॉक्टर्स ने, पुलिस ने दिए हैं, वो ये कहते हैं कि अभी इस बात को बहुत जल्दबाजी होगी ये कहना कि ये सुसाइड है, मर्डर है, इसके साथ असॉल्ट नहीं हुआ सेक्सुअल। ये सारी चीजें अभी तक पूरी इन्वेस्टिगेशन जब तक ना हो जाए तब तक हमको नहीं चाहिए। सर लास्ट सवाल यह है कि टाइमिंग, कुछ जिक्र है कि टाइमिंग ऑफ डेथ क्या है, ये इसका कुछ पता चल रहा है रिपोर्ट? देखिए सर, मैं आपको एक चीज बताऊं, डेड बॉडी के ऊपर डेथ की इमीडिएटली बाद अगर वहां पे मक्खियां वगैरह हैं, तो विद इन 3 मिनट्स, 5 मिनट्स टू 3 आवर्स मक्खियां अंडे दे देती हैं डेड बॉडी के ऊपर। वो अंडे इस बॉडी के ऊपर पाएंगे। भिवानी की जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है वो कहती है एग्स ऑफ फ्लाइज वर प्रेजेंट, वो नॉर्मल। उसके बाद 24 घंटे बाद बॉडी में मैगट्स पैदा होते हैं, जिनको मांस के कीड़े कहा जाता है, जो डेड जो मीट होता है उसके अंदर पैदा होते हैं, उस वो 24 घंटे बाद। इसमें मैगट्स पैदा नहीं हुए, मैगट्स कहीं कोई नहीं। तो इसका मतलब ये है कि 24 घंटे नहीं, उसकी डेथ को पोस्टमार्टम के थे, वो विद इन 24 आवर्स ही है, जबकि उन्होंने विद इन 2 डेज दे दिया भिवानी वालों ने। वो अगर इस चीज को ऑब्जर्व करते कि उसकी बॉडी में मैगट्स नहीं थे, तो टाइम ऑफ डेथ और पोस्टमार्टम के बीच में 24 आवर्स से ज्यादा नहीं। 24 आप थोड़ा बहुत ज्यादा कह दो, आप 30 कह दो, लेकिन 48 आवर्स नहीं। ये मेरा अपना ओपिनियन है, जैसा मैंने मेडिकल साइंस में पढ़ा है, 24 आवर्स के बाद मैगट्स शुरू होते हैं। मैगट्स नहीं आए हैं, जबकि बरसात का मौसम है, मॉइस्चर ज्यादा है, इस मॉइस्चर के अंदर मैगट्स और जल्दी आ जाते हैं। तो मैगट्स नहीं होने का मतलब है कि 24 घंटे से ज्यादा उसकी डेथ और पोस्टमार्टम के बीच में वक्त नहीं पाता। तो ये भी एक ग्लेयरिंग वो है, ये भी एक वो है जिसको डॉक्टर्स को फिर से देखना चाहिए कि क्या ये बात ठीक है। मैगट्स नहीं होने से क्या ये साबित नहीं होता कि 24 घंटे के अंदर अंदर इसकी डेथ हुई। अगर वो चीजें हो जाती है तो सारी सारी चीज पता चल जाती है। आप सबसे बड़ी चीज तो ये एक्सप्लेन करना है कि उसके घुटनों पे निशान कैसे आए चोट के। अगर घुटनों पे निशान आया तो हार्ड सरफेस पे उसको वो चोट लगी है, हार्ड सरफेस पे लगी है तो उसका मर्डर कहीं और हुआ है, या उसको जबरदस्ती ऑर्गेनो फॉस्फोरस कहीं और पिलाया गया है, बॉडी को यहाँ डंप किया गया। अब वो बिल्कुल चीज सर। अब, हाँ जी, तो ये सारी बिल्कुल। चीजें जो है ये बताती हैं कि हमारे को बहुत कुछ आगे अभी करने की जरूरत है पुलिस को, चाहे वो सीबीआई करे चाहे स्टेट पुलिस करे, दे हैव ए लॉट टू डू। वो आगे जो इन्वेस्टिगेशन करते हैं। बिल्कुल सर, इस बातचीत के लिए बहुत शुक्रिया, थैंक इतना यू। समय दिया। और हम कुछ भी कंक्लूड नहीं कर रहे हैं, हम दर्शकों को ये बताना चाहते हैं कि नहीं हम जी, कुछ भी कंक्लूड नहीं कर रहे हैं, हम बस वो सवाल रेस कर रहे हैं जो इन्वेस्टिगेशन में होने चाहिए थे, जिनके जवाब का हम सब इंतजार कर रहे थे कि इन इन बातों पर पुलिस ध्यान देगी, इनका जवाब हमारे सामने आएगा, लेकिन वो सवाल अभी सामने नहीं आए हैं। हम उम्मीद करते हैं कि अब मामला सीबीआई के पास है, अब सीबीआई इन बातों का संज्ञान लेता है, क्योंकि बहुत चीजें बदल गई हैं। जो जगह थी जहां पर ये घटना घटी है वो कंटामिनेट हो चुकी है, तमाम सबूत मिट चुके होंगे। तो अब ये सबकी नजर है कि अब सीबीआई क्या सामने लाती है और जो एम्स की पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसमें क्या जिक्र होता है। तो ये हमारी एक कोशिश थी कि हम उन पॉइंट्स को आपके सामने ला पाएं जहां पर हमें लग रहा था कि चूक हुई है, उन पर बात होनी चाहिए थी, उनकी जांच होनी चाहिए थी। तो बाकी सर हमारे साथ थे इस बातचीत पर, और बाकी इस बातचीत पर क्या सोचते हैं वो हमें कमेंट सेक्शन में बताएं, या आपको लगता है कि कोई बात हमसे छूट गई है जिस पर हमें और जिक्र करना चाहिए था, तो वो भी बताएं। हम फिर से सर से समय लेंगे और उनका जवाब भी आप तक लेकर आएंगे। तब तक अपना और अपनों का ध्यान रखें। देखते रहिए द ललन टॉप। बहुत बहुत शुक्रिया।